गुड मॉर्निंग साथियों। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए नोटिफिकेशन आ गया है स्टेनोग्राफर का ग्रुप सी और ग्रुप डी की। आज हम संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे स्टेनोग्राफर की। फॉर्म कब से फिल हो रहा है, लास्ट डेट कब तक है और इसके लिए एज क्या है, एज का रिलैक्सेशन क्या है, और हम आगे बात करेंगे कि इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होगी। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहला जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके, सॉरी कहते 50 क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग का, 50 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस का, और 50 क्वेश्चन, बोलिए, 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, और 100 क्वेश्चन जो होगा इंग्लिश का आपका होगा कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, और ग्रामर का। तो आज हम लोग बात करेंगे उस सिलसिले में कि क्या आखिर स्टेनोग्राफर किस पोस्ट के लिए। तो याद रखिए ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इसमें कब से फॉर्म भरा रही है। ये आपका जो है एसएससी ने जो नोटिफिकेशन दिया है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। आप चाहते हैं कि संपूर्ण जानकारी मिलता रहे, तो अगर आपने अभी तक ज्ञानकारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जानकारी जो भी आएगा अपडेट देते रहेंगे, और प्लस में साथ ही आपके लिए जो बेहतर प्रिपरेशन का जो प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, आपको यहाँ से भी तैयार कराया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो आपका, अगर आप स्टेनोग्राफर के कैंडिडेट हैं, स्टेनोग्राफर आप जानते हैं, शॉर्ट हैंड जानते हैं, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। सैलरी भी बहुत अच्छा है, लगभग 70,000 करीब सैलरी रहती है। जो फॉर्म अप्लाई जो है 26 जुलाई से हो रही है, लास्ट जो है 17 अगस्त तक जाएगी, यानी लास्ट फॉर्म डेट है आपका 17 अगस्त है। इससे पहले कि आप जो है फॉर्म फिल कर ले, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। दूसरा, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 अगस्त के रात्रि के 11 बजे तक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन अब क्या करेंगे, रिसिप्ट किए जाएंगे। अगला, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। इसके लिए आपको जो है 18 अगस्त दिया गया है लास्ट पेमेंट करने का, रात्रि के 11 बजे तक। वही बात कर ले कि विंडोज कब क्लोज हो जाएंगे, जहां से कोई फॉर्म फिल नहीं किए जाएंगे या किसी प्रकार का कुछ नहीं होगा। डेट ऑफ विंडोज फॉर अप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट 18 अगस्त लास्ट है आपका। अगर आप चाहते हैं कि, या चाहते नहीं, किसी प्रकार का कोई गलती अगर आपको हो गया फॉर्म फिल करते समय, तो उसके करेक्शन का टाइम दे रखा है 27 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त रात्रि के 11 बजे तक, ठीक है। प्रयास करिएगा कि पूर्ण जानकारी कंप्लीट दीजिए। इनकम्प्लीट रह चुके करेक्शन जब कराने जाएंगे तो उसमें एक्स्ट्रा आपका 500 पेमेंट करना पड़ेगा, तो इससे बचिए आप, ठीक है। चलिए, एग्जाम जो होने की संभावनाएं हैं टू बी अनाउंस किए जाएंगे, अक्टूबर या नवंबर में होने की संभावनाएं हैं। मोर चांसेस है कि नवंबर में एग्जाम हो जाए, तो अभी से ही आप तैयारी में लग जाएं, ठीक है। अगर आप स्टेनोग्राफर के विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट हैं, तो आइए। और मैं एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, तो 2006 है। कितना है, 2006 है, ठीक है, ये याद रखिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने, 2006 है। ये कम पोस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है। इसलिए आप जो है, चूंकि शॉर्ट हैंड वाले कैंडिडेट बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, जिनको शॉर्ट हैंड आती है अच्छे से, आई बात समझ में, ठीक है। आपको आ रही है, आप इसमें अपना क्या कहते हैं पोजीशन बना लीजिए। आइए आगे बात करते हैं। वैकेंसी से संबंधित और कुछ, ये पहला कॉलम में दे रखा है कि वैकेंसी से संबंधित अगर आपको जाननी है, यानी टोटल 2006 वैकेंसीज हैं, ठीक है, ये लिख ही दिया है यहाँ पे। और जोन वाइज अगर आप चाह रहे हैं कि एक कैंडिडेट में नॉट, यानी जो है स्टेट वाइज हो डिसाइड किया जाए, या जोन वाइज, नहीं स्टेट वाइज दिया हुआ है और नहीं जोन वाइज दिया हुआ है, ये चीज़ क्लियर उन्होंने लिख रखा है। उसके बाद रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन आपका प्रोवाइडेड किया हुआ है, ठीक है। चलिए, अगर आप ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, एससी एसटी, तो इन सभी के लिए जो है आपका क्या कहते हैं कैटेगरी रिजर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है।
आगे कह रहा है वैकेंसी ऑफ फॉर ईएसएम के लिए, यानी ईएसएम कहने का मतलब एक सर्विसमैन के लिए, तो उनका रिजर्वेशन जो है ओनली ग्रुप सी के लिए है। ठीक है, ग्रुप सी पोस्ट के लिए जो है, उसी में अगर आप एक के परिवार में से कोई एक सर्विसमैन जो भी है रिटायर हुए हैं, तो उनका अगर आप के परिवार से कोई रिटायर हुए हैं तो आपको जो रिजर्वेशन मिलेगा ओनली ग्रुप सी वाले पोस्ट पे मिलेगा। ठीक है, चलिए। स्टेनोग्राफर, नेम ऑफ पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। तो इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या है आपका, देखिए कैटेगरी में दे रखा है आपका SST WBN RWACHC, सुटेबल कैटेगरी ऑफ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज यहाँ पे दे दिया है बी। ठीक है, LV, ये सब कैटेगरी जिसमें आपका डिसेबिलिटीज मतलब क्या है कि जिसमें आपको फिजिकल चैलेंज कर सकते हैं आप, तो आप क्या क्या, बी का क्या फुल फॉर्म होता है आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपका जो है, जो अगर आप डिसेबिलिटीज कैंडिडेट से आते हैं, चैलेंजेबल करते हैं फिजिकल के लिए, तो ये चीज़ है सारे की हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए। इस सब का फुल फॉर्म होता क्या है, जैसे यहाँ पे दे दिया आपको, देखिए बी जहाँ लिखा हुआ, बी का मतलब होता है ब्लाइंड। LV लिखा हुआ तो लो विजन, मतलब कम देख रहा हो। डी जहाँ लिखा हुआ है वहाँ तो डिफ, ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। HH लिखा हुआ हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में दिक्कत। OA जहाँ लिखा हुआ वन आर्म अफेक्टेड, यानी एक हाथ अगर आपका अफेक्टेड है तो OA में जाएगा। अगर आपका वन लेग अफेक्टेड है तो OL में जाएगा। अगर आपका BL मतलब दोनों बोथ लेग अफेक्टेड है तो BL में जाएगा। अगर आपका वन लेग और वन आर्म आपका अफेक्टेड है तो OAL में जाएगा। ठीक है, अगर आप CP सेरेब्रल पाल्सी मतलब कि ब्रेन से दिक्कत है तो आपका CP में जाएगा, है ना। और अगर मान लें कि पैरालाइज अगर शरीर है तो LC में जाएगा, लेप्रोसी कर्ड। और अगर नाटे खटखट के हैं, डॉर्फिज्म है, तो आपका DW में जाएगा। और अगर मान लिया कि किसी पे एसिड अटैक हुआ है तो वो हमारा A भी आ जाएगा, एसिड अटैक विक्टिम्स में चला जाएगा। अगर वहीं पे बात करें जिनको स्पाइनल प्रॉब्लम्स है तो आपका SD में जाएगा। ठीक है, या स्पाइनल इंजरी हुआ है तो SI में जाएगा। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी मतलब मसल्स में प्रॉब्लम्स आ गया है तो आपका क्या कहते हैं MDY में जाएगा। यानी इन सारे ये जो है डिसेबिलिटीज माने जिसमें जो विद्यार्थी जिसके लिए आप एलिजिबल है उसको टिक आउट करेंगे, उसका सर्टिफिकेट होना उनके पास ज़रूरी है। ठीक है, चलिए। ये तो आपके थे चैलेंज से संबंधित। आगे कह रहा है क्या कि नेशनलिटी सिटीजनशिप कैंडिडेट मस्ट बी आइदर, आप सिटीजन इंडिया से हैं, ठीक, या आपने कहाँ से आ गए होंगे, मान लीजिए माइग्रेट किए हैं कहाँ से, पाकिस्तान से, म्यांमार से, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से, यानी आप कह लीजिए केन्या से आप आए हैं, युगांडा से आए हैं। ठीक है, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से आए हैं, जाम्बिया से आए हैं, मालवी से आए हैं, जायरे, इथियोपिया एंड वियतनाम से। तो आप भी अगर परमानेंटली माइग्रेट करके परमानेंटली भारत में शिफ्ट कर गए हैं तो आप भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें, एज लिमिट की बात करें, तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द क्रिटिकल डेट ऑफ एज रिनॉकिंग रिकॉर्डिंग इज फिक्स्ड एज 1/8/2024 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, और क्या है DOPAT एंड OM नंबर इतना 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 डेटेड 14/7/98, द एज लिमिट्स फॉर द पोस्ट एज पर द रिक्रूटमेंट्स रूल्स ऑफ वेरियस यूजर डिपार्टमेंट्स। मतलब 18 से 30 कह रहा है, क्या कह रहा है, मिनिमम 18 होना है और मैक्सिमम 30 होना है। इसी में कुछ जो कैटेगरीज में है उनका रिलैक्सेशन है, मतलब मिनिमम स्टेनोग्राफर के लिए आपको अप्लाई करने तो आपका मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18, और मैक्सिमम है 30। इसमें भी कैटेगरीज वाइज पे रिलैक्सेशन है। ठीक है, चलिए कितना रिलैक्सेशन है तो देख लीजिए। SC और ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। वहीं पे अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 3 साल का रिलैक्सेशन है। PWD से रिजर्व कर रहे हैं तो आपका जो है 10 साल का है। ठीक है, वहीं आपका जो है क्या कहते हैं
पीडब्ल्यूडी ओबीसी से आप आते हैं तो 13 साल का रिलैक्सेशन है, और पीडब्ल्यूडी अगर आप एससी और एसटी से आते हैं तो 15 साल का रिलैक्सेशन है। एक सर्विसमैन अगर है तो आपका 3 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो ये चीज़ आपके सामने है। तो जो आप स्टेनोग्राफर से संबंधित जो नोटिफिकेशन है, फॉर्म भरने जाएंगे आप तो फॉर्म भरते समय जो है आपको पैसा लगेगा वो 100 रुपीज़ लगेगी अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं। वहीं अगर आप वोमेन एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो फी जो है क्या है, काफ़ी छूट है इसमें, काफ़ी छूट है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो समझ में आएगी कितनी छूट है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एग्ज़ाम जो होना है, पहला जो एग्ज़ाम होगा आपका सीबीटी होगा, यहीं पे मैं लिख दूँ सीबीटी होगा, जो संभावित है कि नवंबर तक हो। इसके लिए आपके जो सब्जेक्ट है यानी मैथ और रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने 50, नंबर ऑफ मार्क्स कितने 50। वहीं बात कर ले जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसके भी क्वेश्चन 50। इंग्लिश की बात करें तो इसके क्वेश्चंस आपके रहेंगे 100। टोटल क्वेश्चंस आपके हो गए 200। टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स भी आपके हो गए 200। टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो आपको दिया जाएगा 2 घंटा, 2 आवर्स। क्या दिया जाएगा? 2 आवर्स। ठीक है, तो तैयारी में आप लग जाइए। इसकी क्वालिफाई करने के लिए जनरल, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 200 का 30%, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 200 का 25%, कैटेगरी एससी एसटी से आते हैं तो 200 का 22% है आपका क्वालिफाई करने के लिए। आपका सिलेक्शन जो फाइनली होने वाला है वो आपका रिटन इंटरव्यू के आधार पे ही होगा। ये पहला चरण जिसको आप पीटी कहते हैं, पिलग्रिम्स टाइम्स है। तो ये क्वेश्चन है, तो आपको आई होप कि ये जानकारी कंप्लीट मैं आपको दे पाया हो। अगर अभी तक आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो पुराने हो जाइए। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।